नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप स्वस्थ रह रहे होंगे, खुश होंगे, सब खुशीपूर्वक अपनी लाइफ में व्यतीत कर रहे होंगे। पढ़ाई का समय भी चल रहा है, तैयारी भी आपको दिन रात करनी है क्योंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा है और 4 सेट में पेपर आने हुए हैं अब। तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से अभ्यास सेट आया हुआ है, उन प्रश्नों को मैं संपूर्ण हल आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज कर रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को यहाँ पर आएगा अभाज्य संख्या। क्या जाएगा आंसर? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब चलिए दूसरा लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण के विभेदकर का सूत्र क्या है। तो द्विघात मतलब जिसकी घात कितनी होती है? 2। ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या होती है? 2, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें विभेदकर का सूत्र लिखना है। तो विभेदकर का सूत्र होता है कैपिटल D बराबर b² माइनस 4ac। कैपिटल D बराबर b² माइनस 4ac ये द्विघात समीकरण के विभेदकर का सूत्र होता है। तीसरा दिया हुआ है, यदि किसी AP श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तो प्रथम पद खालिस्तान होगा। AP मतलब होता है समांतर श्रेणी। इसका nवां पद आपको दिया गया है an बराबर 3 + 2n। बोला प्रथम पद बताइए, तो a में 1 रख देंगे तो 3 + 2 गुणित में क्या आ जाएगा? 1। तो 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5। मतलब इसका प्रथम पद क्या होगा? 5 होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो इसमें दो शर्तें होती हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि दो समकोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो इसमें आएगा समान, समान आएगा। दो समकोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। एक बार फिर से, प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आंसर आएगा इसका अभाज्य संख्या। फिर दूसरा दिया, द्विघात समीकरण के विभेदकर का सूत्र D बराबर b² माइनस 4ac होता है। तीसरा है, किसी AP श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तो प्रथम पद क्या होगा? तो an बराबर 3 + 2n, तो n बराबर 1 रख देंगे तो 1 बराबर 3 + 2 गुणित 1। तो 3 वैसे आ गया, 2 एकम 2, 3 2 जुड़ेगा तो 5। तो प्रथम पद क्या होगा? 5। फिर बोला दो समकोण त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो आंसर आएगा समान। धन्यवाद। चलिए अब आगे चलते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। तो जवाब देखिए, आपको मीनार की ऊंचाई और प्लस पाद बिंदु से दूरी दोनों समान दी रहती हैं, तब 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है? 45 डिग्री का बनता है। जब मीनार की ऊंचाई और पाद बिंदु से दूरी बराबर हो, समान हो, तब 45 डिग्री का कोण बनता है। और यदि मीनार की ऊंचाई से उस पाद बिंदु की दूरी करनी 3 गुनी है, तब 30 डिग्री कोण बनता है। ये दो प्रश्न है, दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यदि 30 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान डिग्री होगा। तो देखिए 3 मीटर ये भी लिखा हुआ है और पाद मीटर दूरी कितनी दी हुई? 3 मीटर दी हुई। अर्थात कितने डिग्री कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। यदि ऐसा दिया होता कि 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान डिग्री होगा, तो ये 3 गुने यदि बोलता ऐसा कि यदि बोल देता कि 3 करनी 3 गुनी है, तब कितने डिग्री कोण बनता? 30 डिग्री का बनता। परंतु यहाँ पर बोला हुआ है सिर्फ 3 मीटर, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 45 डिग्री का। जब दोनों समान होंगे तब कितने डिग्री कोण बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। और यदि यहाँ पर 3 मीटर दूरी बोल देता है तो बनेगा 30 डिग्री का कोण। ये आपको ध्यान रखना है। 6वां नंबर बोलता है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी लिखा हुआ है? 2 बिंदु लिखा हुआ है। जब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
छेदक रेखा। तो इसमें आंसर आ जाएगा छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा आ जाएगी। और यदि यहाँ पर एक बिंदु लिखा होता तो स्पर्श रेखा कहलाता। क्वेश्चन बोलता कि वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं, तो उसमें आता है स्पर्श रेखा। यहाँ पर बोला हो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं, तो आंसर आएगा छेदक रेखा। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी ऊंचाई और दूरी दोनों समान है। जब ऊंचाई और दूरी दोनों समान होगी तब 45 डिग्री कोण बनेगा। और यदि उसकी ऊंचाई h है और दूरी h का 3 मीटर होगी तो वहां पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री कोण बनेगा। वृत्त के दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं, तो आंसर आएगा छेदक रेखा। क्यों? क्योंकि दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। यदि एक बिंदु प्रतिच्छेद करती तो क्या कहलाती? स्पर्श रेखा कहलाती। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाना है। पहला लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा लिखा हुआ सेक थीटा, तीसरा लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चौथा वृत्त की परिधि, पांचवा वृत्त का क्षेत्रफल, छठवां असंभव घटना की प्रायिकता। तो आपको सही जोड़ी बनाना है इसमें कि सही क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने त्रिकोणमिति में 3 प्रमेय पढ़ा हुआ है। पहली प्रमेय है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तीसरी प्रमेय लिखी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या होता है? कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ है तो हमने व्युत्क्रम के सूत्रों से पढ़ा हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर होता है तो 1 बटे कॉसिक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ तो सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस, तो 1 बटे कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। फिर तीसरी प्रमेय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले त्रिकोणमिति प्रमेय पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1। अब इसके बाद देखिए चौथा में क्या लिखा? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि मतलब पूरा एक सर्किल, साइकिल का एक पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो आपको बताना है उसका मान क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का मान क्या होता है? 2 पाई r। इसके बाद बोला हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। फिर बोला असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर असंभव लिखा हुआ है। अप्रायिकता का मान क्या होता है? संभावना। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, या तो घटना घटित हो सकती है या तो नहीं घटित होगी। पानी गिर सकता है या तो नहीं गिर सकता है, हम साइकिल चला रहे हैं, गिर सकते हैं नहीं गिर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर असंभव घटना मतलब जो घटना घटित होना संभव नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। मतलब घटना घटित हो ही नहीं रही है, इसका मतलब है वो असंभव घटना जो संभव नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो हमने सही जोड़ी बना लिया। पहला क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। तीसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। चौथा वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ एक वाक्य में उत्तर देना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान धनात्मक है तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? यहाँ सबसे पहले आप देखिए क्या बोला हुआ है। यदि किसी द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या होती है? 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। विभेदकर का मान बोला हुआ धनात्मक। क्या बोला हुआ है? धनात्मक बोला हुआ है। मतलब पहली शर्त उसने बोला हुआ कि d ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। दूसरा क्या होता है इसका? d बराबर 0। और तीसरा क्या होता है? d लेस देन 0। यहाँ पर क्या होता है? ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो इसने शर्त दिया है कि जब विभेदकर का मान क्या हो? धनात्मक हो, तब मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो जब विभेदकर का मान धनात्मक होता है तब मूल आपके होते हैं वास्तविक व असमान। क्या होते हैं? वास्तविक व असमान होते हैं जब विभेदकर का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। और यदि विभेदकर का मान जब 0 होता है
तब मूल वास्तविक व समान होते हैं। तब मूल कैसे होते हैं? वास्तविक व समान। जब विभेदक का मान क्या होगा? शून्य। यदि डी का मान ऋणात्मक होता है, यदि डी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तब मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक। तो अगला क्वेश्चन बोला है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? हाँ। क्या आ जाएगा? हाँ। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो उत्तर आ जाएगा कि हाँ सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। अनंत बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। फिर बोला हुआ बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए शुरू में क्या आता है? भुज रहता है, फिर कोटि रहती है। यहाँ भुज और ये क्या है? कोटि। तो पहले आप भुज को भुज से जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1 + 3/2। कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 4/2 बराबर आ जाएगा 2। फिर इसको जोड़िए दूसरे को, 4 + 2 बटे में क्या आएगा? 2। तो 4 2 6/2 बराबर 3। तो अपने पास क्या आ गए निर्देशांक इसके? 2, 3। इसके बाद बोला वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है कि S = 2 कोष्ठक में AB + BC + CA। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखने के लिए बोला गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है? S = 2 कोष्ठक में AB + BC + CA। यदि आप बोलते थे घनाभ का आयतन बताइए तो आ जाता कि V = ABC आ जाता। अब जैसा बोला हो कि बहुलक ज्ञात कीजिए 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 बहुलक आपको बताना है। तो इसमें आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी दी हुई है? 7 1 2 3, 3 बार दिया हुआ है 7। तो आप बहुलक क्या हो जाएगा? आंसर में 7 आ जाएगा। बहुलक बराबर 7। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना? यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको शीघ्र से शीघ्र उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू।